श्योर है इस वक्त उसी गोल्डन रोशनी के सामने था जो कि उसकी बहन जैसी दिख रही थी। तो तुम मैग्रॉन के पार्टनर हो? वो गोल्डन रोशनी श्योर है कहती है। आप मैग्रॉन के डैड हैं? श्योर है। वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उसी गोल्डन रोशनी से क्या था जिसके बदले में वो गोल्डन रोशनी हंसने लगती है। कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, मतलब उसकी डैड। वो लड़की हंसते हुए कहती है वो आप मुझे मेरी बहन जैसी दिख रही हैं। कैसे, ऐसा क्यों? श्योर उस गोल्डन रोशनी से कहता है। वो गोल्डन रोशनी थोड़ी हैरान दिखने लगती है। जो भी है मिलकर अच्छा लगा। वो गोल्डन रोशनी इतना कहती है जो कि उसकी बहन जैसी थी। देखते देखते वो चमकनी शुरू हो जाती है और उसी देर श्योर के सीने के अंदर एंटर कर जाती है। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रॉन अपनी जगह पे अपने घुटनों के बल गिरे हुए थे। उन दोनों की आंखें पूरी रंग से गोल्डन रंग में बदल चुकी थी। उनकी आंखों में देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी टाइप के गोल्डन रंग की दुनिया में, और देखने में काफ़ी अजीब भी लग रहे थे। उन दोनों की आंखें पूरी तरीके से खोखली जैसी दिख रही थी और अंदर सिर्फ गोल्डन रंग। देखते देखते मैग्रॉन और श्योर की आंखें अचानक से नॉर्मल होती है। श्योर है उसके पास अनन्या और मुस्कान दोनों थे जिन्होंने उसे पकड़ रखा था। देखते देखते दोनों होश में आते हैं और सामने देखते हैं। मैं ठीक हूँ श्योर है इतना कहते हुए खड़ा होता, जिसके बाद उसके सामने उसी दिव्य कला की बॉडी दिखती है। वैसे इस बॉडी का क्या करना है? श्योर है वो मैग्रॉन से कहता, हाँ ये हमारे किसी काम की नहीं है। वैसे भी मैग्रॉन जैसे ही ये कहता अगले पल वो खोपड़ी वो लुढ़कनी शुरू हो जाती है और श्योर के पास जाने शुरू कर देती है। दूसरी तरफ आसमान में कुछ हलचल होती है। वो लोग आ चुके हैं उसका अनन्या से कहती है। अगले पल देखते देखते ऊपर आसमान में कुछ लोग अपीयर होने शुरू होते हैं। वहाँ पर वो गोल्डन खोपड़ी वो चमकनी शुरू हो जाती है और तेजी से श्योर की तरफ बढ़ती है। श्योर अपने जैरेक्स डार्क फॉर को, जो कि इस वक्त गॉड मोड में था जिससे वो गॉड को मार सकता है, उसे सीधे घुमाता है और उस खोपड़ी के 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बदले में वो खोपड़ी वो 2 तरफ गिर जाती है। श्योर और मैग्रॉन उस खोपड़ी के अलग अलग हिस्से को उठाते हैं और उसे चेक करने लगते हैं। लगता है कि थोड़ी बहुत जान बची होगी, इसलिए मैग्रॉन श्योर से कहता है। तभी उन दोनों को आसमान में एक खतरनाक सी प्रेजेंस महसूस होती है जो कि डरावनी थी। श्योर और मैग्रॉन जैसे ही आसमान में देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारी परछाइयाँ पेड़ होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। देखते देखते वो परछाइयाँ धीरे धीरे नीचे आने लगती हैं। श्योर को उनमें से एक लड़की की परछाई दिखती है जो कि रश्मि थी। श्योर जैसे उसे देखता है वो अपने चेहरे को मोड़ लेता, लेकिन वो जैसे अपने चेहरे को पीछे मोड़ता जहाँ पर मुस्कान करी होनी चाहिए थी, और मुस्कान के ठीक बगल में विक्रम खड़ा था जो कि गुस्से से उसे देख रहा था। लेकिन जैसे ही विक्रम की नज़र श्योर के मौजूद हाथ पर जाती है जहाँ पे एक खोपड़ी था जो कि कटा हुआ था, वो थोड़ा हैरान दिखने लगता और उस खोपड़ी को श्योर के हाथों से छीन लेता और मुस्कान को भी थोड़ा साइड खींच के ले जाता। तो उसी तरफ श्योर देखता है कि कुछ डॉक्टर्स वो इस वक्त उसी खोपड़ी की और उसी स्केलेटन की बॉडी को अच्छे से जांच कर रहे हैं। जहाँ तक है यहाँ पे वो डीमंस खत्म हो चुके हैं, उनकी बॉडीज नहीं बाकी रह गई हैं, और जो लड़ाई हुई थी वो वॉटरटिव फील्ड के अंदर हुई थी, इसलिए वो थोड़ा बहुत जगह ही तबाह हुआ था, तो दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। श्योर मन मन सोचता और सभी को देखते रहता क्योंकि उस हड्डी और खोपड़ियों की जांच कर रहे थे। वो डॉक्टर अचानक से ही वो पीछे हट जाता है क्योंकि उसी हड्डी के अंदर से एक अचानक सी गोल्डन रोशनी निकली थी जो कि ताकतवर थी और उसने उसे पीछे धकेल कर रख दिया था। किसने मारा इसे? अजीब सा लड़का आगे आते हुए वो सभी से कहता। श्योर इतना कतवा आगे जाने लगता है, लेकिन अनन्या उसे रोक देती है। डॉक्टर अनन्या आप कुछ छिपा रही हैं या फिर कुछ कहना, मतलब वो लड़का और कोई नहीं बल्कि आदि था और वही धीरे धीरे आगे आते हुए कहता, नहीं वो मुस्कान वो श्योर की तरफ देखते हुए कहती है ताकि श्योर कुछ बोले ना। ऑफकोर्स उस स्केलेटन की पावर कुछ ज़्यादा ही थी, बहुत ज़्यादा उसके अंदर से निकल रहा और वो खतरनाक था। उसे जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उसे मारने वाला भी ताकतवर होगा ही। वो लड़का श्योर की आंखों में देखता और श्योर उसकी आंखों में थोड़ी सी जलन शुरू हो जाती, इसलिए उससे अपनी आंखों को लेफ्ट राइट मोड़ना पड़ता। तो बताओगे? ऐसे सुना है कि तुम ताकतवर हो और डॉक्टर अनन्या के भाई हो, काबिल तो हो गई अपनी बहन जैसे। वो आदि वो श्योर से कहता, हाँ वो मैं श्योरता कहते हुए चुप हो जाता। अब हम लोग यहाँ पर बड़ी लड़ाई की तैयारी करके आए थे, लेकिन वो सब कुछ वेस्ट हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारा दुश्मन था जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था, वो आदि इतना कहते हुए उस स्केलेटन को देखता जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। उसे किसी ने मार दिया है। कितनी अजीब बात है ना।
तुम तो यहीं थे, ये तो बता ही सकते हो कि किसने मारा, क्योंकि हमें यहाँ से एक ऐसी प्रेजेंस मिली थी जो कि दुनिया ख़त्म कर सकती थी, वो भी आसानी से, और वो मरी पड़ी है। तो बताओगे? वो आदि शौर को फिर से देखते हुए कहता, मुझे नहीं पता, तो मैं खुद अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, मैं तो बच्चा हूँ। शौर इतना कहते हुए हल्की सी स्माइल देने लगता। बच्चे हो? विक्रम का सबसे बड़ा दुश्मन एक बच्चा? वो आदि इतना कहते हुए विक्रम की तरफ देखता, जो कि वहाँ मुस्कान को कुछ समझाने में लगा हुआ था। अच्छा ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। क्या है ना, ये बातें थोड़ी बढ़कर है। वो आदि शौर्य से कहता। मतलब? शौर्य उसे समझ नहीं आया था कि वो उससे कहना क्या चाहता है। बस दिमाग में आया तो कह दिया, वो मुझे बात करनी नहीं आती है तो। वो आदि इतना कहते हुए वहाँ से पलट के चला जाता। अगले ही पल आसमान में एक और खतरनाक सी प्रेजेंस अपीयर होती है, लेकिन ये वाली प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, सारे प्रेजेंस से काफ़ी ज़्यादा अलग भी। पता नहीं कि वो प्रेजेंस नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो प्रेजेंस ही हमला कर रही हो। शौर्य आसमान में देखते रहता, जहाँ पर एक परछाई फॉर्म होती है और वो तुरंत ही नीचे आ जाती है। वो लड़का जो भी था वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और कूल लग रहा था और ख़तरनाक भी। वो लेफ्ट राइट देखता, जहाँ पर उसे विक्रम दिख जाता। विक्रम वो उस लड़के को अपने करीब आते हुए देखता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। इतने ज़्यादा ताकतवर इंसान पर ध्यान ना देना, ये एक तरीके से उसी इंसान की बेइज्जती साबित होनी चाहिए थी, लेकिन ना। वो लड़का वो विक्रम के बगल में खड़ा होता और मुस्कान के सर को फैलाने लगता। वो लड़का विक्रम का पार्टनर है। असल में उसके डैड। अनन्या से पहले कि और भी कुछ समझाती शौर्य को, इतने में ही वो लड़का पलट के अनन्या और शौर्य को देखने लगता। मैं अभी आता हूँ। वो लड़का मुस्कान और विक्रम से कहता है और सीधे शौर्य और अनन्या के सामने आके खड़ा हो जाता है। उसकी प्रेजेंस अजीब थी, बहुत ज़्यादा अजीब। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो प्रेजेंस वो किसी की भी बॉडी के अंदर झांक सकती हो। शौर्य वो तुरंत ही अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और शौर्य जैसे ही ये करता है वैसे उस लड़के की नज़र शौर्य के बॉडी पे पड़ती है, लेकिन वो उससे कुछ कहता नहीं है। डॉक्टर अनन्या, क्या लगता है क्या है ये? वो लड़का वो अनन्या से कहता है, ये जो भी है धरती ग्रह का ही है। इसने धरती ग्रह पे ही जन्म लिया है। इसके बॉडी से जो प्रेजेंस निकल रही है वो काफ़ी अलग है, देवता के प्रेजेंस से भी काफ़ी अलग। हो सकता है कि ये कोई नई स्पीसीज हो जो कि धरती के नीचे ही बहुत समय से हो और बाहर आई हो, और ऐसी चीज़ें जो होती रहती हैं जैसे कि प्राचीन गुफा वगैरह वगैरह। अनन्या वो उसी लड़के से कहती है। अच्छा डॉक्टर अनन्या जी, आपके कहने का ये मतलब है कि शायद यहाँ पर कोई गुफा है, एक प्राचीन गुफा? हाँ, एक मिनट, यहाँ पर सुना है कि एक म्यूजियम खुला था, क्यों? तो हो सकता है कि उस म्यूजियम में जो सामान लाए गए हो, जिस गुफा से लाए गए हो, ये वहीं से आज़ाद हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है ना? वो लड़का वो अनन्या से कहता, हाँ हो सकता है। अनन्या हाँ में हाँ लगा देती है। वैसे क्या मैं श्योर इतना कहते हुए पीछे जाने लगता। वो लड़का उसको देखता तो है लेकिन कुछ कहता नहीं है। उसकी प्रेजेंस श्योर को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रही थी, पता नहीं क्यों। श्योर जैसे ही पीछे जाता, वो हल्का सा पीछे जाने के बाद चुपचाप वहीं पेड़ के ऊपर चढ़ जाता और मैग्रोन का इंतजार करता, जो कि वहीं पे कुछ लोगों की मदद कर रहा था। हाँ क्या बकवास है यार, कहाँ फंस जाता हूँ मैं। श्योर अपने सर को खुजाते हुए कहता। अगली पल श्योर को अपने बगल में एक प्रेजेंस महसूस होती है, जो कि शायद छिपकर उसके पास आई थी। शायद वो ना चाहती हो कि किसी को पता चले कि वो श्योर से मिल रही है। श्योर के ठीक बगल में ही रश्मि आ गई थी, और वो एक अजीब टाइप के परफ्यूम का इस्तेमाल करती थी, जिससे वो जंगल में ही घुल मिल जाती थी और किसी भी बीस्ट को उसकी प्रेजेंस मिल नहीं पाती थी। लेकिन इस परफ्यूम को श्योर अच्छे से संभालता था, मतलब एक तरीके से समझ सकता था कि वो क्या है, क्योंकि श्योर शायद रश्मि के बहुत ज़्यादा करीब जा चुका था, इसलिए वो उस परफ्यूम को इतनी आसानी से पहचान पाया था। देखो प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। श्योर अपनी आंखें बंद करते हुए कहता और वहाँ से जाने लगता। लेकिन अगले ही पर श्योर उसके ऊपर एक कमाल की प्रेजेंस आती है, जो कि उससे खींच कर उसी पेड़ के थोड़े पीछे ले जाती है जहाँ पर रश्मि खड़ी थी। ओह, तो तुम अपनी असली ताकत का अब नमूना मुझे दिखा रही हो? अच्छा ठीक है, लड़ना चाहती हो? श्योर इतना कहता है और अपने गोश्त कटाना को निकाल लेता, जिसके बदले में रश्मि अपने सर को ना मिलाती है। लेकिन इससे पहले कि श्योर वो रश्मि पर हमला करता, एक जोरदार थप्पड़ सीधे उसके गाल पर लगता, जिससे उसकी पूरी दुनिया ही घूम जाती।
उसके कानों के अंदर एक अजीब सी आवाज़ गूंज रही थी। शौर्य जब से अपने आप को जैसे तैसे संभालता तो वो सामने देखता है जहाँ से रश्मि की एक आंख को सांसों गिर रहे थे। ओह, तो तुम अब नाटक कर रही हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये प्यार, ये सब कुछ उस टाइम दिमाग में नहीं आया कि जब शौर्य को ये पता चलेगा कि तुम किसी और के साथ घूम रही हो? हैं, बताओ। शौर्य वो रश्मि से कहता और रश्मि अपने चारों तरफ देखने लगती है। और जब वो कंफर्म हो जाती है कि किसी को भी कुछ पता नहीं चला तो वो शौर्य के करीब आकर उससे गले लगा लेती है। नाटक मत करो, मैं दोबारा तुम्हारे पास नहीं आने वाला हूँ। एक बार धोखा खाया इसका मतलब ये नहीं कि बार बार धोखा खाऊंगा। शौर्य वो गुस्से में कहता, लेकिन पता नहीं क्यों रश्मि उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी, वो बस रोए जा रही थी। कुछ देर बाद जब रश्मि शौर्य को छोड़ती है तो शौर्य उसे तुरंत ही पीछे धक्का दे देता। देखो, मेरे शकल के ऊपर बेवकूफ़ नहीं लिखा है जो तुम बार बार मेरे करीब आओगी, बार बार मुझे धोखा दोगी और मैं बार बार उसे सहूँगा। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी तरह। शौर्य वो रश्मि से कहता और रश्मि वो अपने आंखों से आंसू को पोंछती है और वहाँ से गायब हो जाती है। हाँ, मगरमच्छ के आंसू। शौर्य वो ये कह तो रहा था लेकिन उसे अंदर ही अंदर फील हो रहा था कि वो आंसू असली थे। पहले सभी से मिल लेता हूँ फिर चला जाऊँगा, शौर्य इतना कहता है और थोड़ा आगे निकलता है जहाँ पर सभी लोग अभी अपना काम कर रहे थे और रश्मि वो वहाँ पे अपने कामों में लग गई थी। शौर्य वही सब को देख ही रहा था, इतने में फिर से उससे एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस होती है। वो तुरंत ही अपनी बहन की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी बहन के ठीक आगे वही लड़का खड़ा था और वो शौर्य को ही देख रहा था। पता नहीं क्यों जब भी शौर्य को देख रहा था, जितनी बार शौर्य को देख रहा था उतनी बार शौर्य को ऐसा लगता था जैसे कि कोई उसके दिल के ऊपर खंजर से हमला कर रहा हो। जी कौन है और क्यों ऐसे घूर रहा है? शौर्य अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता, उसे बस आराम करना था। उसके साथ जो चीज़ें हुई थी उसके सर पे, ये वो डीमन का भूत सवार सब कुछ, शौर्य अब इससे थोड़ा छुटकारा पाना चाहता था। मैग्रॉन सब कुछ हो गया क्या? शौर्य मैग्रॉन से कहता, लेकिन शौर्य के बाद मैग्रॉन तक पहुंच नहीं रही थी। अजीब बात है कि मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा है? शौर्य माने मन सोचता। वहाँ पर शौर्य अपने आसपास देखता, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। लगता है उस डीमन ने बहुत परेशान किया है मुझे, शौर्य मन ही मन सोचता। देखते देखते मैग्रॉन उस शौर्य के बाद वापस आ जाता। सब कुछ संभाल लिया है, बहुत सारे रंग बिरंगे झूठ बोल दिए हैं, हो गया। मैग्रॉन शौर्य से कहता, वैसे क्या इनमें से किसी ने यह भी देखा कि मैंने उस डीमन के सर को काटा या फिर उस देवरकला के सर को काटा? नहीं ना? शौर्य मैग्रॉन से कहता, मुझे लगता उस समय वो लोग यहाँ पे आए थे तो ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए होंगे। मैग्रॉन शौर्य से कहता। देखते देखते सामने एक बड़ी सी प्रोटेक्टिव शील्ड अपीयर होती है जो कि उतनी देर की जगह को घेर लेती है। वहाँ पर चारों तरफ एक सील अपीयर हुई थी जहाँ पर उस स्केलेटन की बॉडी चारों तरफ फैली हुई थी। वहाँ पर अब काफ़ी सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो गई थी, बहुत सारे टेबल, रिसर्च लैब, बहुत कुछ। ये लोग यहाँ पर रिसर्च करने वाले हैं। श्योर, वो मैग्रॉन से कहता। लग तो ऐसा ही रहा। वैसे वो तुम्हें ऐसे क्यों घूर रहा है? मैग्रॉन उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहता जो कि अनन्या के बगल में खड़ा होकर श्योर को घूरे जा रहा था। पता नहीं। हाँ, श्योर एक लंबी सांस लेते हुए कहता और फिर से उसकी तरफ देखता जहाँ पर अब वो विक्रम के पास चला गया था। लगता दोनों एक ही जैसे ही हैं, थोड़े अकड़ू और गुस्सेल टाइप। श्योर हंसते हुए कहता। श्योर जैसे ही सब कह रहा था में श्योर के लेफ्ट साइड में एक खूबसूरत सी लड़की अचानक से अपीयर होती है। डराने का इतना ही शौक है तो भूतनी बन जाओ, ऐसे मुझे डराओगी तो। श्योर हंसते हुए मुस्कान से कहता। ज़्यादा नहीं, उसे समझाना पड़ा कि बहुत कुछ समझाना पड़ा। मुस्कान श्योर से कहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसे कुछ समझा के आई हो। ऐसा लग रहा है कि तुम उसे धोखा दे के मेरे पास आ गई। श्योर विक्रम के चेहरे को देखते हुए कहता जो कि गुस्से से श्योर को देख रहा था। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें मुझे गुस्सा नहीं दिलाना है। मुस्कान श्योर से कहती और श्योर वो स्लो मोशन में मुस्कान की तरफ देखता। ये धमकी थी? श्योर मुस्कान से कहता। हाँ। मुस्कान वो श्योर के कंधे पर अपने सर को रखते हुए कहती है। अच्छा मुस्कान वो बताओ कि वो लड़का कौन है जो कि ऐसे घूर रहा था श्योर को, और वो मतलब जो विक्रम का पार्टनर है? मैग्रॉन मुस्कान से कहता। हाँ एक्चुअली मैं वो बहुत ताकतवर है, वो कोई आम लड़का नहीं है। वो हमारे सिटी के बेस्ट
कैसे समझाऊँ, ये सारी चीज़ें सीक्रेट है तो मैं कुछ बता नहीं सकती। जब तक नए मिस्टर सिटी नहीं आ जाते तब तक तुम शायद उसके बारे में ना जान पाओ, उसके और उस आदि के बारे में। मुस्कान श्योर से कहती है, लेकिन उस लड़के का नाम तो बता दो। श्योर मुस्कान से कहता और उस लड़के को देखते रहता जिसका इंटरेस्ट अब शौर्य से ख़त्म हो चुका था। नहीं बता सकती। मुस्कान उस लड़के को देखते हुए कहती, वैसे वो तुम्हारे पास आया, शायद मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया हूँ शायद, इसलिए वो गुस्सा नहीं हो रहा ना, मतलब श्योर। मुस्कान से कहता, लेकिन नहीं, वो मुझे अपनी बहन जैसी ही मानता है, लेकिन मुझे भी उसके साथ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मुस्कान वो श्योर से कहती है, मतलब वो अजीब है। श्योर मुस्कान से कहता, बहुत अजीब। उसके साथ रहने से ऐसा लगता है जैसे कि तुम सेफ हो, लेकिन दूसरों से, इससे नहीं। मुस्कान श्योर से कहती है, वैसे अब हमें चलना चाहिए, हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पर और बहुत ज़्यादा थक गए हैं और हमारे पूरे सिटी वाले एक गुफा छिपे हुए हैं, तो हमें उन्हें वहाँ से निकलने का, समझी। श्योर मुस्कान से कहता, वैसे कोई देख नहीं रहा है। मुस्कान श्योर से कहती, तो श्योर नॉर्मली कहता, उसे पता था कि मुस्कान रोमांटिक होने की कोशिश कर रही है, लेकिन श्योर का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अभी अभी न जाने उसके साथ क्या क्या हुआ था। अच्छा चलो चलता हूँ। श्योर इतना कहते हुए खड़ा हो जाता और एक लंबी अंगड़ाई लेता। वैसे पता तो है ना 7 स्टार सिटी। मुस्कान श्योर से कहती है, हाँ पता है, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सारी चीज़ें देख लूँगा। श्योर स्माइल के साथ कहता और फिर वो मुस्कान के साथ सीधे अनन्या के पास जाता है। श्योर बार उस लड़के को देख तो रहा था, लेकिन अब वो लड़का अपने कामों में लग गया था। वो उन हड्डियों के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था। ये मेरे किसी काम कर रही है, मैं चलता हूँ। वो लड़का इतना कहता और देखते देखते अपनी जगह से गायब हो जाता। दीदी मैं जाऊँ? श्योर अपनी बहन से कहता, अकेले या अनन्या? वो श्योर से कहती, अरे नहीं नहीं, मैं और मैग्रॉन बस आराम करना चाहते हैं, तो आप लोग रिसर्च कीजिए, अभी जहाँ तक है अब यहाँ पे ही रहेगा कुछ समय तक। तो श्योर वो अनन्या से कहता। अनन्या को तो लग रहा था कि श्योर उसे परमिशन लेने आया कि वो और मुस्कान घूमने जाए, लेकिन यहाँ पर श्योर सोना चाहता है। लेकिन उसके साथ अभी भी क्या क्या हुआ है वो अनन्या ने देखा था। ठीक है जाओ, अनन्या श्योर के सर को फैलाते हुए कहती है। अगले पल वहाँ पे एक और प्रेजेंस अपीयर होती है जो कि श्योर के ठीक पीछे से आई थी। क्या बात है, ओह यहाँ पर ये चल रहा है। वहाँ पर डॉक्टर मुकेश अचानक से अपीयर होके आए थे। वहाँ पर फिर से एक और लड़की अपीयर होती है जो कि वही कमीनी लड़की थी जो कि थोड़ी बहुत टाइम को मैनिपुलेट कर सकती थी। ओह डॉक्टर सोनिया आप और डॉक्टर मुकेश, मैं यहाँ पर अपने भाई की वजह से थोड़ी जल्दी आ गई। तो अनन्या वो उन दोनों से कहती है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए क्या है, तुम दिन रात उसी की तारीफ करती हो, उसी के नाम की माला भी जपती हो, तो मैं समझ सकती हूँ। वैसे तुम्हारा भाई है कहाँ पर? डॉक्टर सोनिया वो कितनी इविल थी और कितनी राक्षसी टाइप थी वो तो श्योर जानता था, इसलिए उसके इतनी क्यूटनेस वाले रूप को देख के वो भी हैरान था कि इतनी शांत और क्यूट हो सकती है। अनन्या श्योर की तरफ इशारा करती है और डॉक्टर सोनिया श्योर के पास जाके उसके गालों को फैलाने लगती है। काफ़ी छोटा है और तुमने कहा कि इसने इतने सारे कारनामे किए हैं। वैसे सुन के डर जरूर लगता है। और सोनिया वो श्योर से शांति वाली आवाज़ में कहती है कि इतनी शांत भी हो सकती है। श्योर एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता, तुम मुझे किस नज़र से देख रहे हो? सोनिया श्योर से कहती है, नहीं ये सोच रहा हूँ कि आपके जैसी खूबसूरत डॉक्टर के अंदर कौन छिपा हुआ है। श्योर उस सोनिया से कहता, चलो नज़र तो तेज है तुम्हारी। सोनिया श्योर के सर को फैलाते हुए वो वहाँ से साइड होकर खड़ी हो जाती है और अन्ना के पास चली जाती है। श्योर उसे अपने पीछे से जाते हुए देखते रहता। अगले पल श्योर को कुछ महसूस होता जैसे कि उसका कोई हाथ पकड़ रहा। आज हाथ नहीं मिलाओगे? डॉक्टर मुकेश वो श्योर के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहता, लेकिन अगले पल वो कुछ महसूस करता। श्योर के हाथ वो कहीं देखे देखे से लग रहे थे उसे। उसकी नज़रें काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी और बहुत ज़्यादा भयानक भी। अगले पल श्योर को याद आ जाता है कि पिछली बार कैसे डॉक्टर मुकेश ने काफ़ी छोटे से छोटी चीज़ों को भी ऑब्जर्व किया था श्योर के हाथों में। श्योर के हाथ वो डॉक्टर मुकेश के सामने 2 बार आए थे। एक बार जब वो उस हरे से जली जैसी चीज़ के अंदर अपने हाथ को डाल रहा था तो वहाँ पर उसके हाथों की वो फॉर्म वगैरह बन रही थी। उसके डॉक्टर मुकेश उससे देख के भी आसानी से श्योर के हाथों को पहचान सकता था कि वहाँ पर कारनामा करने वाला और कोई नहीं बल्कि श्योर ही था। और तो और उसके हाथों को कटने के बाद जब श्योर का हाथ वहाँ गिरा हुआ था
तो भी डॉक्टर मुकेश की नज़र में वो आया ही था, इसलिए डॉक्टर मुकेश आसानी से उसे पकड़ सकता है और चोर ये बात अच्छे से जानता था। चलो गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और हाँ, आज मैं एक ही वीडियो डालूंगा, मतलब आज मैं एक ही वीडियो डालूंगा क्योंकि आज वीर का डालना था एक्स्ट्रा में, ठीक है। और आज मैं वीर डीमन कैसे का भी वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आज मैं पूरा दिन आराम कर रहा था, ठीक है। आज मुझे 2 डालना था लेकिन नहीं डाल पाया, और उससे एक दिन पहले मैंने 5-6 डाले थे ऑलमोस्ट, तो मैं थक गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा थक गया था। तो आज मैं पूरा दिन सोया हुआ था ट्रैवल की वजह से। तो चलो गाइस, बाय, टेरा सी यू एंड और क्या भाई, चलो अब कल से आएगा 2 एपिसोड, तो नहीं कल, हाँ कल से 2 एपिसोड, यस।